हेलो पेरेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जनरल स्टडीज़ विद अनूप के वर्मा। ये आपकी स्क्रीन पर पेपर है। ये है आसाम पब्लिक सर्विस कमीशन का 2025 में ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया है फॉर द पोस्ट ऑफ इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर। एनफोर्समेंट इंस्पेक्टर और बेसिकली ईआई, ठीक है, शॉर्ट में कहा जाए तो इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर अंडर द ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के अंदर ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया था 23 को। ठीक है, 23 2025 में ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया था। तो इसके सॉल्यूशन को हम इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे और इसका पीडीएफ जो है पेपर का वो भी आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। इसमें पूछा गया है फर्स्ट क्वेश्चन, कई सारे जो ट्रांसपोर्ट के क्वेश्चन हैं जो मैं इजीली आपको बता सकता हूं उनको करेंगे और जो जिन क्वेश्चंस में डाउट रहेगा उन क्वेश्चंस को मैं स्किप कर दूंगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। हु हैज़ द अथॉरिटी टू क्रिएट द नेशनल रोड सेफ्टी बोर्ड अंडर द मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट 2019। सो ये अथॉरिटी किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। ऑप्शन बी यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ गोल्डन आवर इन केस ऑफ मोटर व्हीकल एक्सीडेंट। सो ये 1 आवर आफ्टर द एक्सीडेंट होता है बेसिकली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, in the state of Assam, an individual having learning license can apply for the permanent driving license after the period of, so after a period of 30 days। ठीक है, 30 डेज होता है। 30 डेज टू बेसिकली 30 आफ्टर 30 डेज टू 6 मंथ, 6 मंथ के बीच में आप अप्लाई कर सकते हैं। द कॉन्ट्रैक्ट कैरिंग मीन्स अ मोटर व्हीकल विच कैरीज अ पैसेंजर और पैसेंजर्स फॉर हायर or reward and is engaged under the contract, the term of the contract for the same shall be the expressed or implied। ऑप्शन सी यहाँ पर रहेगा क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 3, motor vehicle accident fund is being formulated for providing the compensation to the victims of hit and run motor accident and provide cashless treatment to all road accident victims। option 3 is the correct answer, question number 3, option D sorry। question number 6, आपकी कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है यहाँ पर रिगार्डिंग द स्कूल बसेस एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। ओके, इट इज़ मैंडेटरी फॉर द स्कूल बसेस टू हैव द फर्स्ट एड बॉक्स एंड अ फायर एक्सटिंग्विशर, ये करेक्ट है आपका। द बस मस्ट बी पेंटेड येलो, ये भी करेक्ट है। द वर्ड स्कूल बस मस्ट बी रिटन इन फ्रंट एंड एट द बैक ऑफ द व्हीकल यूज फॉर द स्कूल बस, ये भी करेक्ट है। इट इज़ द हायर्ड बस, इफ इट इज़ द हायर्ड बस द वर्ड ऑन स्कूल ड्यूटी शुड बी क्लियरली इंडिकेट, ये भी करेक्ट है आपका। तो चारों स्टेटमेंट्स करेक्ट है, दैट मीन्स आपका ऑप्शन डी बनेगा यहाँ पर 6th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। इसमें आपसे पूछा गया है गुड्स फॉर द पर्पज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इंक्लूड्स, so it includes the livestock, anything carried by the vehicle other than the equipped ordinary use with the vehicle but does not include living person and personal luggage of the passenger। ऑप्शन बी रहेगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। ग्रॉस व्हीकल वेट मीन्स, ग्रॉस व्हीकल वेट का मतलब होता है टोटल वेट ऑफ द व्हीकल एंड टोटल लोड एंड लोड सर्टिफाइड एंड रजिस्टर्ड बाय द रजिस्टर्ड अथॉरिटी एज परमिसिबल फॉर दैट व्हीकल, दैट इज ऑप्शन डी बनेगा क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, वेयर एन ऑफेंस अंडर द मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट 2019 हैज़ बीन कमिटेड बाय द जुवेनाइल, ही और शी will be not eligible for applying the driving license until attaining the age of, so until attaining the age of 25 years। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ये एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इसको आप जरूर ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन के फॉर्मेट में कई बार होता है बहुत सारे हमें नॉलेज या इन्फॉर्मेशन भी मिलती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, इफ एन ऑफेंस इज कमिटेड बाय द जुवेनाइल अंडर द मोटर व्हीकल एक्ट 2019 हु विल बी हेल्ड लायबल और गिल्टी। सो 11th क्वेश्चन में करेक्ट आंसर बनेगा पेरेंट और गार्जियन ऑफ सच जुवेनाइल और ओनर ऑफ द मोटर व्हीकल। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। ग्रॉस व्हीकल वेट आपको बता ही चुका हूँ मैं। ठीक है, ऑप्शन डी। द रूल ऑफ डिज़ाइन की हम बात करें क्वेश्चन नंबर 9, तो क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा है द रूल ऑफ डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस स्टैंडर्ड फॉर द नेशनल हाईवे आर फ्रेम्ड बाय द, सो इट वॉज फ्रेम्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ऑप्शन ए रहेगा करेक्ट आंसर। A person drives a motor vehicle or allowed to motor vehicle to be driven by a child who is not secured by a safety belt or a child
restraining system, he shall not be fined if child is of, वो कितने के अबव हो, ठीक है। तो इस कंडीशन में ये कंडीशन बनेगी आपकी 14 ईयर्स और अबव, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पर होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 13, हैवी पैसेंजर मोटर व्हीकल इंक्लूड्स एनी काइंड ऑफ पब्लिक और प्राइवेट व्हीकल हुज ग्रॉस व्हीकल वेट एंड अनलैडेड वेट एक्सटेंड्स 12,000 किलो। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। To apply for the driving license for a light motor vehicle, one must be at least 18 years old. Option B is the correct answer. According to the Supreme Court Committee on the Road Safety 2020, the accident data should be published on monthly basis on the public domain on the district website portal or the MORTH पोर्टल। ऑप्शन बी यहाँ पर रहेगा क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। एनी लाइसेंसिंग अथॉरिटी मे ऑन एप्लीकेशन मे टू इट रिन्यू अ ड्राइविंग लाइसेंस इशूड बाय इट विद द इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सपायरी। ऑप्शन सी यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 की हम बात करें तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द डिस्ट्रिक्ट रोड सेफ्टी कमेटी एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट बेस्ड। तो यहाँ पर पहला रहेगा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कलेक्टर इज एन एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ दिस पर्टिकुलर कमेटी, एंड दूसरा रहेगा द टर्म ऑफ रेफरेंस एंड फंक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट रोड सेफ्टी कमेटी इंक्लूड द पीरियोडिक रिव्यू ऑफ द रोड एक्सीडेंट इन दैट डिस्ट्रिक्ट। द टर्म ऑफ रेफरेंस ऑफ फंक्शन ऑफ रोड सेफ्टी कमेटी इंक्लूड द डिस्ट्रिक्ट रोड सेफ्टी प्लान। ये भी करेक्ट रहेगा। ये नहीं हो, डिप्टी एक्स ऑफिशियो नहीं होते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है। 1, 2, 1, 3 एंड 5, 1, 3, 5, 4 सॉरी 1, 3, 4 दैट इज ऑप्शन सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 18। ओके चलिए इसे देखते हैं। इस क्वेश्चन को मैं स्किप कर दे रहा हूँ, ठीक है। इंजर्ड एक्सीडेंट ही इज नॉट फाइन, ओके ठीक है। ये लॉजिकल टाइप के क्वेश्चंस को मैं स्किप कर दे रहा हूँ। जो बिल्कुल स्टैटिक क्वेश्चंस हैं मतलब मोटर व्हीकल के अंदर, उनको हम यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है। टू क्वालिफाई फॉर द मेंबर ऑफ मोटर एक्सीडेंटल क्लेम ट्रिब्यूनल ट्रिब्यूनल इज दैट द पर्सन, ओके यहाँ पर हम बात करें तो पर्सन इज और हैज़ बीन अ जज ऑफ अ हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है। ऑप्शन सी रहेगा करेक्ट आंसर। सेक्शन 129 ऑफ मोटर व्हीकल ऑफ 1988 रिलेट्स टू, ये किससे संबंधित है? ये रिलेटेड है वेयरिंग ऑफ हेलमेट व्हेन ड्राइविंग और राइडिंग अ मोटरसाइकिल। ऑप्शन डी रहेगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, इन द स्टेट ऑफ आसाम द अपॉइंटमेंट ऑफ मेंबर ऑफ स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी इज डन बाय, सो इट इज डन बाय द स्टेट गवर्नमेंट। ऑप्शन ए रहेगा करेक्ट आंसर। The relevant section of Motor Vehicle Act 1988 that defines the hit and run motor accident is, तो ये किस सेक्शन के अंदर आता है? हिट एंड रन का केस याद है सेक्शन 161 के तहत। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 24, इसमें आपसे पूछा गया है द क्लेम ट्रिब्यूनल इन द मोटर व्हीकल एक्सीडेंट इज डिसाइडिंग केस शैल हैव द पावर टू, इट शैल हैव द पावर टू टेक एविडेंस on oath, enforce the attendance of witness, compel the discovery and production of document and material object। तो that is option D बनेगा करेक्ट आंसर, all of the above, ठीक है। all of the above रहेगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। A person aggrieved by an award of a claim tribunal may preferred an appeal to, so it appeals to the high court। option B is the correct answer। The detailed accident report DAR जिसे कहते हैं, a case of motor vehicle accident shall be submitted before the motor accident claim tribunal by the it should be submitted by the investigating officer। ऑप्शन बी यहाँ पर रहेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। सेंट्रल मोटर व्हीकल 5th अमेंडमेंट रूल 2022 मैंडेट द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर shall intimate a motor vehicle accident to motor accident क्लेम ट्रिब्यूनल विद इन द हाउ मेनी आवर्स, मतलब कितने टाइम के अंदर उसको डालना है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट या फर्स्ट एक्सीडेंट रिपोर्ट के फॉर्म में। तो ये टाइम पीरियड जो है ये है आपका 48 आवर्स के अंतर्गत। इन द ईयर 2009 अ कमिटी वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड टू रिव्यू द मोटर व्हीकल एक्ट 1988 एंड सजेस्ट द चेंजेस देयर। वो कमेटी कौन सी थी?
ये कमेटी थी आपकी एस सुंदर कमेटी। ऑप्शन नंबर डी बनेगा करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 29। इसमें आपसे पूछा गया है 29 के अंदर। सो करेक्ट आपको बताना है यहाँ पे, ठीक है। मोटर व्हीकल एक्ट 2019 से रिलेटेड आपकी फीचर्स है, ठीक है। तो पहला है सेफ्टी ऑन द रोड, कंपनसेशन फॉर रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स, डेफिनेशन ऑफ गुड्स समार्टियन एंड डिग्रीज इन पेनल्टीज फॉर ऑफेंस। नहीं, ये गलत होगा, तो 1 2 3 रहेगा। दैट मीन्स आपका ऑप्शन नंबर ए बनेगा क्वेश्चन नंबर 29 का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 30। सो 30 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट कोड। ओके, सो 30 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो यहाँ पर स्पीड लिमिट कॉन्स्टिट्यूट अ इम्पॉर्टेंट पार्ट इन द ट्रैफिक रूल ऑफ द इंडिया, ये करेक्ट है। स्पीड लिमिट आर नॉट स्पेसिफाइड बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोड, नहीं ये गलत है, ये स्पेसिफाइड है, ऐसा नहीं है। स्पीडिंग कैन रिजल्ट इन फाइन, सस्पेंशन ऑफ लाइसेंस और इम्प्रिजनमेंट, ये करेक्ट है। सोवरिटी ऑफ ऑफेंस डज नॉट मैटर द डिसाइडिंग पेनल्टी, नहीं ये गलत होगा। 1 and 3 दैट इज ऑप्शन ए रहेगा क्वेश्चन नंबर 30 का करेक्ट आंसर। Promotion of electric hybrid vehicle as a part of vehicular pollution control initiative in India was taken through the, it has been taken through the National Electric Mobility Mission Plan 2020 और फास्टर एडॉप्टेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया। तो ये दोनों रहेंगे, दैट इज ऑप्शन सी रहेगा करेक्ट आंसर, बोथ ए एंड बी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। यहाँ पर आपको बताना है करेक्ट कौन से हैं। ओके, क्लीनर और अल्टरनेट फ्यूल फॉर द पर्पज ऑफ रिड्यूसिंग व्हीकुलर पोल्यूशन कैन बी, सो इट इज़ LPG CNG, ठीक है, एक तो ये रहेगा, दूसरा रहेगा बायोडीजल, दूसरा रहेगा हाइड्रोजन, तो डीजल तो नहीं रहेगा यहाँ पर। 1 2 and 4 ऑप्शन डी रहेगा करेक्ट आंसर। फॉर द पर्पज ऑफ कंट्रोलिंग इमिशन एंड प्रेजेंट मास इमिशन स्टैंडर्ड इन इंडिया इज, सो 34 का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा भारत स्टेज 6, BS6 जिसे कहते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर भी आपको करेक्ट बताना है, रीज़न फॉर इंक्रीजिंग व्हीकुलर पोल्यूशन इन इंडिया आर, ठीक है। सो 31 की हम बात करें तो पहला तो है ओल्डर व्हीकल्स प्रोमिनेंट इन द व्हीकल विंटेज, और दूसरा रहेगा हाई वॉल्यूम ऑफ व्हीकल एग्जॉस्ट ट्रैफिक इंटरसेक्शन, अडल्ट्रेशन ऑफ फ्यूल एंड फ्यूल प्रोडक्ट्स, लो व्हीकल डेंसिटी इन इंडियन अर्बन सिटीज़, नो ये तो नहीं है। और यहाँ पर आपका ऑप्शन सी बनेगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 31। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 35। The legislation that deals with the rules and regulations of the prevention and control of air pollution in India is the 35 का यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा प्रिवेंशन एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पोल्यूशन एक्ट 1981। Ministry that looks into the formulation and implementation of emission of standard for controlling vehicular pollution in India is the, सो ये मिनिस्ट्री कौन सी है। सो 36 का करेक्ट आंसर बनेगा यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज, ऑप्शन डी बनेगा करेक्ट आंसर। पार्किंग प्लेस एंड हॉल्टिंग स्टेशंस फॉर मोटर व्हीकल्स शैल बी डिटरमाइंड बाय द, so it shall be determined by the state government or any authority authorized on the behalf of state government in may consult with the local authority having jurisdiction in that particular concerned area, ठीक है। तो ऑप्शन ए बनेगा क्वेश्चन नंबर 38 का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 39। सो इसमें आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन ट्रैफिक एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस, कौन कौन से स्टेप्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो एक तो होता है सीन असेसमेंट, डाइवर्जन ऑफ ट्रैफिक, प्रोवाइडिंग मेडिकल असिस्टेंट और सीजियर ऑफ एविडेंस, ये चारों रहेंगे। दैट मीन्स आपका ऑप्शन डी बनेगा करेक्ट आंसर। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ईडीआर, ईडीआर का फुल फॉर्म क्या होता है। 40 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो ईडीआर होता है इवेंट डाटा रिकॉर्ड, ऑप्शन नंबर रिकॉर्डर, ऑप्शन बी होगा करेक्ट आंसर। अ पर्सन ड्राइविंग अ बाइक स्टॉप्स एट अ ट्रैफिक सिग्नल एट गुवाहाटी आफ्टर सम टाइम्स ही सी एम्बर color light to be on, the amber color light in the traffic signal means, इसका मतलब क्या होता है, it means that a caution and a signal to be ready to go, ऑप्शन ए रहेगा 37 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 41। द मीनिंग ऑफ ब्लैक स्पॉट फॉर द पर्पज ऑफ रोड सेफ्टी इज, सो ब्लैक स्पॉट का मतलब होता है शॉर्ट स्ट्रेच ऑफ रोड और अ लोकेशन विद अ नंबर ऑफ क्रैशेस, fatalities and injury for a period of time. For controlling motor vehicle pollution, all vehicles are required to undergo
mandatory emission test and obtained a pollution under control certificate every 6 months after the 1 year of initial registration. Option A is the correct answer. A motor vehicle is left unattended in a public place or parked in a place where it is legally prohibited. It is removed by an authority authorized by the. So it is authorized by the police officer in a uniform having jurisdiction. ठीक है, दैट इज ऑप्शन ए यहाँ पर रहेगा 44 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 45. इस क्वेश्चन को मैं स्किप कर दे रहा हूँ. ठीक है, 43 की बात करते हैं. रोड साइन जो है ये किस चीज़ का है? ये 43 की बात करें तो ये साइन आपका स्लिप रोड अहेड है. ऑप्शन डी रहेगा करेक्ट आंसर. ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 46 की बात करें. एवरी पर्सन हु इज़ राइडिंग और ए बीइंग carried a motorcycle in any class or a description cell while in a public place must wear protective headgear who is above age of. So यहाँ पर जो एज ग्रुप है वो रहेगी above एज ग्रुप ऑफ 4 years. ठीक है. 48. The payment of amount by the person in furtherance of an award by the motor vehicle claim tribunals has been made within the. It has been made within the 30 days of the date of announcing the award. A copy of detailed accidental report or DAR in case of motor vehicle accident shall be submitted to. It shall be submitted to the victim and owner of the driver, insurance company and state legal service authority. That is option D बनेगा all of the above. 49 का correct answer यहाँ पर रहेगा. Now coming to the question number 47. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स. ठीक है, सो 47 की बात करें तो देर इज़ अ स्पेशल प्रोविजन इन द मोटर व्हीकल एक्ट फॉर द रजिस्टरिंग द व्हीकल्स फॉर द डिप्लोमेटिक एंड द कॉन्सुलर ऑफिसर. ठीक है, द अबव मेंशन्ड प्रोविजन इंश्योर दैट देयर व्हीकल्स आर रिकॉग्नाइज्ड एज एंजॉइंग डिप्लोमेटिक प्रिविलेजेस. तो ये दो रहेंगे, दैट इज ऑप्शन ए बनेगा करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 50 को मैं स्किप कर रहा हूँ यहाँ पर. ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51. ओके, 51 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं. ठीक, ओके, क्वेश्चन नंबर 51 में आपसे पूछा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स आपको बतानी है. ठीक है, तो यहाँ पर एक तो मिशन वसुंधरा वॉज इनिशिएटेड टू सेटल लैंड टू ऑल द लैंडलेस पर्सन ऑफ द स्टेट ऑफ आसाम, ये गलत है एक तो. एंड दूसरा गलत आपकी स्टेटमेंट है मिशन वसुंधरा हैज़ एम टू रिड्यूस द अनएम्प्लॉयमेंट इन द स्टेट ऑफ आसाम, ये भी गलत है. तो 2 and 4 गलत है आपकी. दैट मीन्स आपका ऑप्शन डी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 52 की बात करें इसके बाद हम अगर जो तो 52 का ओके 52 में भी आपसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई हैं. तो यहाँ पर आपकी इनकरेक्ट में आएगा पीएम सूर्य ग्रह मुफ्त बिजली योजना इज़ अ सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम दैट एम टू प्रोवाइड द फ्री इलेक्ट्रिसिटी टू द हाउस होल्ड इन द इंडिया कैप ऑफ 450 यूनिट्स पर मंथ, ये गलत है आपका एक तो. और हाउस होल्ड सब्सिडी टू द इंस्टॉल, ये करेक्ट है आपका. पीएम ओके, थर्ड आपका गलत है. 100% सब्सिडी, ये गलत होगा. फर्स्ट एंड थर्ड गलत है, आपसे दो ही चीज़ पूछी गई थी और 24 में लॉन्च हुआ था, ये भी ठीक है. तो फर्स्ट एंड थर्ड दैट इज ऑप्शन बी होगा 52 नंबर का क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, जो इनकरेक्ट है. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 53. 53 के अंदर जो है चारों की चारों स्टेटमेंट्स आपकी क्या है यहाँ पर करेक्ट है. ठीक है, तो दैट इज ऑप्शन डी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का, ऑप्शन डी यहाँ पर होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. ठीक है, नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 54. 54 के अंदर हाँ ठीक है, 54 की हम बात करें तो इंडिया एंड चाइना हैज़ रिसेंटली साइंड अ बॉर्डर डील विद द एमिंग टू एंड द 4-year मिलिट्री स्टैंड ऑफ बिटवीन द कंट्रीज, ये करेक्ट रहेगा. और एग्रीमेंट अलाउज द बोथ नेशन टू रिज्यूम प्री 2020 पेट्रोल इन कॉन्टेस्ट एरिया ऑफ देप्सांग एंड डेमकॉक इन द ईस्टर्न लद्दाख. ठीक है, तो ये दो स्टेटमेंट्स आपकी करेक्ट हैं, तो आपका ऑप्शन बी बनेगा करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 55 की बात करें तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी होगा. ऑल द स्टेटमेंट्स क्या हैं,
इनकरेक्ट है। जितने भी स्टेटमेंट्स हैं 55 नंबर क्वेश्चन के अंदर वो क्या है, गलत है। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 56, ठीक है, बोगेश्वर बरुआ, ठीक है, इनकरेक्ट आपको बतानी है। बोगेश्वर बरुआ ये एक इंडियन फॉर्मल एथलीट है एंड कोच है, ये तो करेक्ट है। ये गोल्ड मेडल जीता था इन्होंने 800 मीटर्स में 1970 में, ये स्टेटमेंट्स आपकी गलत है। एंड बोगेश्वर बरुआ सिल्वर मेडल जीते हैं इतने में, नहीं ये भी गलत है आपका। बोगेश्वर बरुआ वाज द फर्स्ट पर्सन ऑफ असम टू रिसीव द अर्जुन अवार्ड, ये करेक्ट है आपका। तो गलत है आपकी 2-3 दैट इज ऑप्शन सी होगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 56 का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 57, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द कोड गिवन बिलो, ठीक है। 57 की बात करें तो पहला स्टेटमेंट आपका नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड विच वॉज एस्टैब्लिश इन 1966 वॉज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी डिपॉजिटरी इन इंडिया, ये तो करेक्ट रहेगा। दूसरा रहेगा ये आपका क्रूशियल रोल है इंडियन कैपिटल मार्केट के अंदर बेस्ड इन न्यू दिल्ली, नहीं ये नहीं होगा आपका, ये गलत है। एंड इंडियाज लार्जेस्ट डिपॉजिटरी दैट वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट सिक्योरिटी डिपॉजिटर, ये भी करेक्ट है। 1, 3 and 4, 1, 3, 4 दैट इज ऑप्शन सी रहेगा यहाँ पर करेक्ट आंसर, ठीक है। 57 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 58 की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर आपका मिलेगा ऑल ऑफ द अबव आर द करेक्ट, ऑप्शन डी यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 59, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स द गुवाहाटी टी ऑक्शन सेंटर वॉज इस्टेब्लिश्ड, सो ये इस्टेब्लिश होता है 1970 के अंदर। फर्स्ट कैपिटल ऑफ द अहोम किंगडम वॉज, फर्स्ट कैपिटल ऑफ अहोम किंगडम ये थी आपकी चरदोई में, चरदोई दैट इज ऑप्शन बी यहाँ पर रहेगा क्वेश्चन नंबर 60 का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 61, आइडेंटिफाई द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स बेस्ड ऑन द कोड गिवन बिलो, ठीक है। तो 61 की हम बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर होता है रॉबर्ट ब्रूस डिस्कवर द टी प्लांट ग्रोथ, ठीक है, एक तो ये रहेगा। उसके बाद सेकंड पे आएगा असमीज मंथली मैगजीन वाला, और इसके बाद आएगा आपका मनीराम देवांत एग्जीक्यूटेड बाय हैंगिंग, ये थर्ड आएगा। लास्ट में आएगा ये फोर्थ। तो आपका यहाँ पर आपका ऑप्शन डी बनेगा क्वेश्चन नंबर 61 का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 62, मैच डायनेस्टीज विद द रिस्पेक्टिव फाउंडर बेस्ड ऑन द कोड गिवन बिलो, ठीक है। तो 62 की बात करें तो सुंगा जो है ये है पुष्यमित्र के साथ में, ए का 4 है, ए का 4 दो जगह है, ठीक है। एंड चोला जो है ये आपका विजयालय के साथ में आएगा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन बी बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। हु अमंग द फॉलोइंग फ्रॉम असम ज्वाइन द हिस्टोरिकल दांडी मार्च, सो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा लीलाधर बरुआ, ऑप्शन ए रहेगा करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम made it obligatory for the President of India to act on the advice of Council of Minister, essentially make the ministerial advice binding on the President. So ये जो अमेंडमेंट था इट वाज 42nd अमेंडमेंट एक्ट, ऑप्शन बी यहाँ पर रहेगा 65 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 63, इसको देखते हैं। तो 63 के अंदर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बिगिंस विद द फेमस दांडी मार्च लीड बाय द महात्मा गांधी, ये करेक्ट है। लाहौर सेशन ऑफ आईएनसी डिमांड ऑफ पूर्ण स्वराज ये प्लेस किया गया था, और चंपारण सत्याग्रह 1917 को जो महात्मा गांधी ने लीड किया था, ये भी करेक्ट है। दीनदयाल उपाध्याय इज द ऑथर ऑफ द बुक इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, नहीं ये गलत है आपका। 1, 2, 3 करेक्ट है, दैट मीन्स आपका ऑप्शन बी बनेगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 66, करेक्ट स्टेटमेंट्स आपको बतानी है, ठीक है। सो नहीं, करेक्ट स्टेटमेंट्स आपको बतानी है यहाँ पर। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये गलत है। सेपरेशन ऑफ ज्यूरिडिक्शन फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव हैज़ बीन प्रोवाइडेड बाय द डीपीएसपी, ये करेक्ट है आपका। टर्म ऑफ ऑफिस 6 ईयर्स, नहीं ये भी गलत है, 5 ईयर होता है। 5th शेड्यूल जो है वो इनके लिए नहीं है, 6 शेड्यूल है यहाँ पर इसके लिए। तो करेक्ट आपका ऑप्शन सी बनेगा, ओनली सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट वन। Now coming to the question number 67, which of the following rivers flows westward and drain into the Arabian Sea? So 67 का करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा नर्मदा। नॉट करेक्टली मैच्ड आपको बताना है 68 का, तो पुलिकिट लेक केरला, ये आपका गलत है, ये उड़ीसा के अंदर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 70 की बात करें तो 70 का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपको मिलेगा
नीचे देखते हैं पहले, ठीक। 70 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, फर्स्ट एंड फोर्थ स्टेटमेंट करेक्ट है। आइडेंटिफाई द प्लेस इन असम विच रिसीव्स द लोवेस्ट एनुअल रेनफॉल अमंग द फॉलोइंग। तो लोवेस्ट एनुअल रेनफॉल आपका लुमडिंग के अंदर देखने को मिलती है, ऑप्शन ए रहेगा क्वेश्चन नंबर 69 का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 71। ओके, ये रीजनिंग के क्वेश्चन हैं, इन्हें मैं स्किप कर दे रहा हूँ। रीजनिंग इंग्लिश के क्वेश्चंस को हम मैथ के क्वेश्चंस को यहाँ पर हम स्किप करते हुए चलते हैं आगे। ओके, 86 नंबर क्वेश्चन आपका साइंस का है, इसे देखते हैं, ठीक है। ओके, सो 86 नंबर क्वेश्चन, breeder reactor in a nuclear reactor wherein nuclear fission reaction takes place to generate energy, ये करेक्ट रहेगा। पहला तो गलत है। ब्रीडर रिएक्टर इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर दैट प्रोड्यूसेस मोर फिसाइल फ्यूल देन इट कंज्यूम्स, और ब्रीडर रिएक्टर इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर वेयर फास्टर मूविंग न्यूट्रॉन मेंटेन्स द चेन रिएक्शन, नहीं, हाँ ये ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी बनेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 86, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 87 की तरफ। सो 87 नंबर क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है, करेक्ट आपको बताना है। तो करेक्ट में आपका एक तो है रेडियो कार्बन डेटिंग मेथड फॉर एस्टिमेटिंग द एज ऑफ एंशियंट ऑर्गेनिक मटेरियल ओनली, और रेडियो कार्बन डेटिंग मेथड इस C14 एटम डीके, ये ठीक है, C12 नहीं होगा, 14 होगा। तो 2 and 3 दैट इज ऑप्शन डी बनेगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 89, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। 89 की हम बात करें तो यहाँ पर एसिड रेन इज अ फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन दैट इज अनयूजुअली एसिडिक इन नेचर। pH एसिड रेन का 4 होता है। एसिडिक रेन कंटिन्यूज मेनली सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड, and when sulfur dioxide and nitrogen oxide are released into the air, they combine with the moisture of the atmosphere to produce sulfuric and nitric acid। चारों करेक्ट है, दैट मीन्स आपका ऑप्शन डी होगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 89 का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 88, सेलेक्ट द करेक्ट कोड आपको बताना है 88 का। सो बिप्लोविया मीन्स द अर्ज ऑफ एफिलिएट विद द अदर फॉर्म ऑफ लाइफ, ठीक है, यही करेक्ट है केवल, तो ऑप्शन बी बनेगा करेक्ट आंसर। यहाँ पर भी आपको करेक्ट बताना है कौन से हैं। तो क्वेश्चन नंबर 90 की बात कर रहे हैं हम। तो म्यूटेजन इज अ फिजिकल और केमिकल एजेंट कैपेबल ऑफ कॉजिंग द म्यूटेशन इन द DNA सेल। अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ म्यूटेजन। ओके, ये गलत है, ये गलत है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए रहेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 91, यहाँ पर भी आपको करेक्ट स्टेटमेंट्स बतानी है 91 के अंदर। तो एक तो लिथियम आयन बैटरीज आर सेकेंडरी सेल्स, ये करेक्ट है। और एनोड और द नेगेटिव इलेक्ट्रोड इन अ लिथियम बैटरी इज यूजुअली मेड अप ऑफ ग्रेफाइट कोटेड ऑन द कॉपर फॉयल, ये करेक्ट रहेगा। ये गलत है, तो मतलब आपका ऑप्शन सी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। ओके, 93 की बात करें तो यहाँ पर आपका होगा कैश मेमोरी इज अ स्मॉल अमाउंट ऑफ रैम ऑफ अ कंप्यूटर, ये करेक्ट होगा एक तो। एंड दूसरा जो होगा कैश मेमोरी स्टोर फ्रीक्वेंटली यूज इंस्ट्रक्शन एंड डाटा फॉर द फास्टर प्रोसेसिंग बाय द कंप्यूटर। तो 2 and 4 कहाँ पर है, आपका ऑप्शन सी रहेगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 93 का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 92, यहाँ पर भी आपको करेक्ट स्टेटमेंट्स बतानी है 92 के अंदर। तो यहाँ पर चारों स्टेटमेंट्स आपकी क्या है, करेक्ट है, दैट मीन्स आपका ऑप्शन डी बनेगा करेक्ट आंसर। यहाँ पर करेक्ट आंसर पूछा गया है 94 के अंदर। तो यहाँ पर जो है पहला गलत है आपका, सेकंड करेक्ट है, थर्ड करेक्ट है, फोर्थ करेक्ट है, दैट इज ऑप्शन बी बनेगा क्वेश्चन नंबर 94 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 95। ओके, 95 के अंदर आपसे पूछा है करेक्ट स्टेटमेंट्स कौन सी हैं। तो यहाँ पर है इंटरनेट पैरेलल्स ब्रीड क्रम्ब आर द नेविगेशनल एड दैट स्टेट द करेंट लोकेशन ऑफ अ यूज़र इन अ वेबसाइट। ऑप्शन 3C यहाँ पर बनेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 96 की बात करें तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर बनेगा 96 का वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी।
नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 97। 97 में पहला गलत है। साइबर सिक्योरिटी पार्लेंस अ की लॉगर में बी अ सॉफ्टवेयर, ये करेक्ट रहेगा। दूसरा रहेगा साइबर सिक्योरिटी पार्लेंस अ की लॉगर में बी हार्डवेयर, और की लॉगर कीप्स ट्रैक ऑन रिकॉर्ड ऑफ द की स्टोन वन टाइप ऑफ इन्फेक्टेड कंप्यूटर। ओके, तो ये आपका ऑप्शन डी बनेगा करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 97। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 98। सो 98 की हम बात करें तो करेक्ट आपको बताना है यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट्स कौन सी हैं। तो यहाँ पर फुल फॉर्म ऑफ यूएसबी यूनिवर्सल सीरियल बस रहेगा। यूएसबी इज़ वाइडली यूज्ड इन द ट्रांसफरिंग डाटा बिटवीन कंप्यूटर एंड पेरिफेरल, एंड एज ऑफ नाउ द नंबर ऑफ जनरेशन ऑफ यूएसबी हैज़ बीन डेवलप्ड। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी बनेगा करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 99 का आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन है हमारे इस पेपर का, क्वेश्चन नंबर 100। दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन बेसिकली। करेक्ट स्टेटमेंट्स आपको यहाँ पर भी बतानी है। तो एक तो है द टर्म कर्सर यूज्ड इन द कंप्यूटर लैंग्वेज कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड कर्सरोम, और दूसरा जो है द वर्ड कर्सोम मीन्स द रनर। ठीक है, तो ये दोनों करेक्ट हैं, दैट इज ऑप्शन सी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, सो दिस इज द पेपर ऑफ आसाम पब्लिक सर्विस कमीशन 2025 के अंदर इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर इन द ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के अंदर ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था ऑन 23 फरवरी 2025 को। ठीक है, 25 में। ठीक है, जिसके आंसर्स को हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। पेपर का PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।